कबाड़ से जब बहू ने कचरे में उगाया सोना। अरियो राधा, देख रही है, दाल का डिब्बा भी बोल गया है और तेल की शीशी तो बस आखिरी सांसें गिन रही है। ऊपर से ये महंगाई, ऐसा लगता है जैसे नोटों को पंख लग गए हों। माँ जी सब्जी मंडी गई थी, पर गोभी के फूल के दाम सुनकर ही पसीने छूट गए। 100 रुपए किलो। जहर खाने के पैसे नहीं हैं, सब्जी क्या खाएंगे। शाम के समय घर के सभी काम निपटाने के बाद राधा कुछ देर के लिए घर के बाहर अपने आंगन में बैठ जाती है। तभी उसकी पड़ोसन बिमला वहां आ जाती है। राधा, अरियो राधा, अच्छा हुआ तुम मुझे घर पर ही मिल गई। शांति जी घर पर हैं क्या? मुझे उनसे कुछ काम था। आइए आइए बिमला चाची, कैसी हैं आप? माँ जी तो अभी बाहर गई हैं। कुछ काम था आपको? काम तो था, पर कोई बात नहीं। जब तुम्हारी माँ जी आ जाएंगी मैं खुद ही बात कर लूंगी। पर राधा, मुझे ये तो बता कि तूने इतना कबाड़ इकट्ठा करके क्यों रखा है? चारों तरफ कबाड़ ही कबाड़ है। ऐसा लग रहा है कबाड़ खाने में आ गई हूँ। लोग क्या कहेंगे? लोग तो सोचेंगे कि सुरेश की नौकरी चली गई है और तुम कबाड़ बेचकर गुजारा कर रही हो। अरे चाची, ये कबाड़ नहीं, मेरी किस्मत की चाबी है, चाबी। अभी तो आपको ये कबाड़ लग रहा है, कुछ दिनों बाद ये आपको खजाना लगेगा। अब बस देखते जाइए मैं करती क्या हूँ। ये सब कह के बिमला वहां से चली जाती है। वहीं राधा कबाड़ को सही से इस्तेमाल करने के नए नए आइडिया सोचने लगती है। राधा अपने घर से बचे हुए पुराने पेंट के डब्बे, पुरानी कैंची, पेंट ब्रश, ये सब सामान लेकर बाहर आ जाती है और पुराने टायरों पर रंग बिरंगे डिजाइन बना देती है और प्लास्टिक की बोतल को भी कट करके उसमें भी रंग बिरंगे और सुंदर डिजाइन बना देती है। राधा सभी बोतलों में, टायरों में और डब्बों में मिट्टी भर देती है और सब्जियों के कुछ बीज बो देती है। इसी तरह राधा रोज अपने उगाए हुए पौधों में पानी डालती है, उनकी देखभाल करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और राधा को रोज इस तरह मिट्टी से भरे हुए पुराने डब्बों में पानी डालते हुए देखकर उसका पति सुरेश उससे कहता है, अरे राधा, ये क्या तुम रोज रोज हर समय इन पुराने मिट्टी के भरे हुए डब्बों में पानी देती रहती हो? ये क्या फालतू का काम संभाल रखा है तुमने? तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो और कुछ नहीं। बस थोड़े दिन और रुक जाइए, जब थाली में बिना इंजेक्शन वाली ताजी सब्जी आएगी तब कहिएगा। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और फिर एक दिन अरे, ये तो चमत्कार है। जो मिर्ची मंडी में 200 रुपए किलो थी, वो यहाँ फ्री में झूल रही है। और इसकी खुशबू, वाह, लग रहा है जैसे बचपन वाले
गांव के दिन लौट आए हों। ये सब देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और राधा की बहुत तारीफ होती है। कुछ ही देर में पड़ोसन बिमला भी वहां आ जाती है। राधा बेटी, जरा 2 टमाटर मिल सकते हैं क्या? मंडी वाले तो लूट रहे हैं और तेरे यहाँ के टमाटर देखकर तो मुंह में पानी आ गया। चाची, टमाटर तो मिल जाएंगे, पर कल से आप ही अपने घर का कबाड़ मुझे दे दीजिएगा। हम आपके घर में भी ऐसे ही छोटा सा खेत बनाएंगे। आज समझ में आया, अमीरी पैसों से नहीं बल्कि अक्ल और मेहनत से आती है। मेरी बहू ने तो कबाड़ को सोना बना दिया। महंगाई को कोसने से अच्छा है अपनी मेहनत की जड़ें जमाना। घर का कूड़ा बाहर मत फेंकिए, उसे अपनी रसोई का आधार बनाइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।